हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू नहीं कराने वाला। टर्म वन के अंदर क्लास सारी चीजें मिक्सअप आएंगी, तो क्यों ना मैं आपको आज 3 चैप्टर के मिक्सअप एमसीक्यू कराऊंगा। आज का दिन क्लास बहुत हेक्टिक था, बिकॉज आज के दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी था। सारे के सारे 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आया आज, तो बहुत ज्यादा क्लास खुशी हुई। 98% जो है हमारा हाईएस्ट गया है क्लास, और 90 प्लस तो बहुत सारे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 स्टूडेंट जो हैं वो 90 प्लस स्कोर किया है। क्लास बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो इसीलिए क्लास पूरा दिन उनके साथ लग गया। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सीखने को मिलना चाहिए, भले ही आप बिजी कितना भी हो, दिन भर आप कितना भी बिजी हो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम पढ़ाई पे जरूर देना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के लिए आज क्लास स्पेशल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखो कि आपका दिन कितना ही क्लास बिजी क्यों ना हो, लेकिन आप पढ़ाई के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम जरूर निकालो। कम टाइम निकाला करो, बट निकाला जरूर करो। तो आज का दिन बहुत मजेदार होने वाला है। 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि टर्म वन के अंदर पूछा जा सकता है। और मैं आज आपको एक चैप्टर के नहीं, लाइन बाय लाइन 3 चैप्टर के क्लास एमसीक्यू कराऊंगा। फंडामेंटल गुडविल, बड़ा ये चेंज पीएसआर नहीं है, ये एडमिशन है, ठीक है। फंडामेंटल गुडविल और एडमिशन, यानी कि ये 3 चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन कराने वाला हूं, फंडामेंटल के भी, गुडविल के भी और एडमिशन के भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स कैपिटल। यही इस लाइन का मेन है, फिक्स कैपिटल। वैसे आपको पता है क्या करना होता है, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आप एबीसीडी में से किसी एक को चूज करो, और फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। चलो, अमन जो है वो एक पार्टनर है जिसकी फिक्स कैपिटल है 6 लाख रुपए। उसने ड्राइंग की है 60,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। आप सब मुझे बता दो कि जो भी ड्राइंग है वो क्लास एप्रोप्रिएशन में नहीं आता कहीं भी। क्या ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है एप्रोप्रिएशन में, ड्राइंग नहीं आता है। तो ड्राइंग कहां पे आता है? कैपिटल अकाउंट में। पर अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी चीजें कहां पे जाती हैं बेटा, बताओ। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है तो सारी चीजें आएंगी करंट अकाउंट में। तो जो ड्राइंग्स जाएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। बेटा एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आ जाए कल को एग्जामिनेशन में तो आप कर सकते हो। और ओवरऑल तीनों चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा 20 to 30 मिनट्स के अंदर। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना बेटा। आज जो बच्चे रिजल्ट अपना देख रहे हैं वो उनकी मेहनत की वजह से ही है। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपकी मेहनत को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसी की परछाई होगी। तो आज का जो ये मेहनत होगा ना आपका, 2022 में जो रिजल्ट आएगा या जो नवंबर दिसंबर में जो टर्म वन होगा उसका जो रिजल्ट आएगा, तो बेटा वहां पे लगेगा आपको कि यार हमारी मेहनत आज रंग लाई है। बड़ा मेहनत करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है, ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो करंट अकाउंट टू ड्राइंग्स, तो बताओ क्लास क्या होगा इसका? सही आंसर क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कौन था ये पार्टनर? अमन था। तो अमन करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। देखो कैपिटल मत भेज देना कहीं, अमन कैपिटल में भेज दो। सही आंसर क्या होगा? सी, अमन करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। ड्रॉ रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यानी कि हर रेगुलरली 4,000 रुपए निकाल रहे हैं हर महीने की शुरुआत में, लेकिन 12 की जगह 6 महीने ही निकाल रहे हैं। तो इन्होंने क्लास 1 बार निकाला होगा, यहाँ पे 2 बार निकाला होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे इन्होंने 6 बार निकालना है। आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, लेकिन काफी बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उसने निकाला कितना? सबसे पहले निकाला 4,000। कितने महीने के लिए निकाला? 6 महीने के लिए। रेट कितना है बेटा? 5%। अब हर महीने की बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बच्चे बोलते सर 6.5 लगा दो। अरे बेटा कैसे लगा दोगे 6.5? मैंने क्या कहा था आपको, कहां पे लगता है 6.5? 6 और 5.5 जब हर महीने निकाल रहा हो, 12 महीने तक निकाल रहा हो, तब लगता है 6.5। इन्होंने तो 6 महीने में निकाल कर छोड़ दिया। तो इन्होंने हर महीने की क्या निकाला? बिगिनिंग। तो पहली बार यहां निकाला, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, पांचवी बार यहां, छठी बार यहां। तो जब पहली बार यहां निकाला तो कितने महीने बचे? पूरे के पूरे 6 महीने बचे। प्लस आखिरी बार जब यहां निकाला तो कितने महीने बचे? 1 महीना डिवाइड बाई 2। 7/2 कितना होता है? 3.5। तो ये आएगा 3.5/12। तो बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है
है कि अगर कभी भी 12 की जगह 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने निकालेगा तो एक टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। फंडामेंटल में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। तो ये आएगा 3.5/12। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 2 जीरो से कट गया, ये 2 जीरो, पॉइंट हट जाएगा तो ये 1 जीरो लग जाएगा, जीरो से आप इसे काट दो 0। तो अब अच्छा एक चीज और कि मैं बहुत जल्दी एक कैलकुलेशन की सीरीज लेके आने वाला हूं क्लास, जहां पे मैं एक वीडियो या 2 वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन सिखा दूंगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड में शॉर्टकट कैसे लगाना है, फ्रैक्शन में प्लस माइनस हर चीज तक। एमसीक्यू में शॉर्टकट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप प्लीज कमेंट करना अगर आप जल्दी देखना चाहते हो उसको तो, और प्लीज सपोर्ट करो, वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो। डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं यार, आप लोग शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो। क्लास जो इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है प्लीज उसको इतना तो क्लास आप दो ताकि वो उसके अंदर आग लगी रहे मेहनत करने की, है ना। आप लोगों से मोटिवेशन मुझे मिलता है, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, मेहनत करो और लाइफ में आगे बढ़ो, खूब अच्छे से मेहनत करो। 4 इंटू 6 कितना बनता है क्लास? यहाँ पे आएगा 24 इंटू ये है 5 इंटू हो गया 35, नीचे हो गया 120। हाँ 12 है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 10 इंटू 35 कितना हो गया? 350। सिंपल कैलकुलेशन 350। चेक करो आंसर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज का लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, मतलब आज मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास चुन चुन कर अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। मेरा सबसे ज्यादा टाइम इन क्वेश्चन को फ्रेम करने में लगता है, सबसे ज्यादा टाइम इन क्वेश्चन को फ्रेम करने में लगता है। मैं खुद ही इनको फ्रेम करता हूँ, ये क्वेश्चन चूज करके कौन सा आ सकता है ना। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको चूज करता हूँ। जो क्वेश्चंस, जैसे मान लो ये क्वेश्चन, आप समझना बात को, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब मैंने आपको क्वार्टर के बिगिनिंग का बता दिया 7.5/12, मिडिल का 6/12 और एंड का 4.5/12। अब क्वेश्चन क्या है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मेरा आंसर क्या है? 4.5/12। बट मैंने आपको ये भी बताया, ये भी बताया, तो कल को क्या पता एंड की जगह बिगिनिंग का आ जाए, मिडिल का आ जाए। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन की, वो सारी की सारी बता देता हूं, ताकि जब भी एग्जामिनेशन में क्लास आप अपीयर हो तो आपको अच्छे से समझ आए। तो कई बच्चे बोलते सर इसका पीडीएफ मुहैया करा दो। बेटा पीडीएफ से तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेगा ना, पीडीएफ से आपको जो मैं समझा रहा हूँ, पैटर्न सिखा रहा हूँ, दिमाग में डाल रहा हूँ, वो कैसे मिलेगा, है ना। तो इसीलिए क्लास में अच्छे से देखा करो। इसके अलावा एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या लगता है? टाइम फैक्टर बेटा 1/12। ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड में टाइम फैक्टर क्या लगता है? 1/12। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है। अच्छा, अगर ये मान लो हर हाफ ईयरली में निकालता तो 9/12, 6/12, 3/12, मंथ में निकालता तो 6.5, 6 और 5.5। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लास के अंदर ही रिवीजन हो जाती हैं। तो जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो रखें। तो प्लीज पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कमेंट बताना क्लास कि किसका कितना स्कोर आया। आप प्रॉमिस करो क्लास हर कोई कमेंट जरूर करोगे और स्कोर जरूर बताओगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अगर मैं अपनी बात करूं, जब भी मैं फिक्स पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, करंट 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 करंट, तो करंट से दौड़ जाता है फिक्स कैपिटल को पढ़ते ही। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो सुनो, फिक्स कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है? सुनो मेरी बात, पार्टनर्स के करंट में जाएगा क्योंकि सारी चीजें करंट में जाता है। कैपिटल कहां पे आता है? बाई कैपिटल, है ना, ओपनिंग बैलेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई साइड आता है, तो बाई यानी क्रेडिट, तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट राइट। ठीक है, ये क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, इट मे बी क्रेडिट, नहीं यार, मे बी डेबिट क्रेडिट दोनों के, करंट कैपिटल दोनों में नहीं जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही है क्लास? बी ऑप्शन इज करेक्ट, इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यानी कि ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में किधर जाता है बेटा? क्रेडिट साइड। और इससे रिगार्डिंग एक बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं, दो मेथड होते हैं। पहला होता है फिक्स मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। यहां बनता है दो अकाउंट, पहला बनता है करंट अकाउंट, दूसरा बनता है कैपिटल। इसमें बनता है सिर्फ कैपिटल, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। फिक्स मेथड का जो करंट अकाउंट होता है उसका सीडी टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है और बाई बैलेंस सीडी भी आ सकता है, मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है। कैपिटल में भी सीडी इधर भी आ सकता है इधर भी, यानी कि मतलब कि डेबिट क्रेडिट दोनों आ सकता है। लेकिन फिक्स्ड के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, मतलब हमेशा टू बैलेंस सीडी ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखने में बार बार बताता हूं, इससे रेडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, द कैपिटल अकाउंट शोज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट शोज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट इट मे बी डेबिट क्रेडिट, और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मे बी डेबिट और क्रेडिट। आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, X and Y are partners in ratio 3:2. Their capital इतना respectively. Interest on capital is allowed 8%. Firm incurred a loss of 60,000. भैया
बिजनेस को लॉस हो गया 60,000 का और कहीं भी लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो क्या आप लॉस के सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कितना 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 बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस में नहीं देते, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देते। अगर चार्ज लिखा होता तो जरूर देते। 2,00,000 का 8%, 16,000, 1,00,000 का 8%, 8,000। ए पे टिक कर लेना। कई बार कराया है क्वेश्चन मैंने ऐसे, कई बार क्वेश्चन कराया कि गलती ना हो। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे वो थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, ठीक है। तो जो भी मार्क आया है अभी रखे रहना, लास्ट में कॉमेंट करना। सिक्स क्वेश्चन गुडविल का, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। गुडविल इज डैश इज एंड डैश असेट बट नॉट अ डैश असेट। ध्यान रखना कि जब भी बात होगी गुडविल की तो गुडविल होता है 2 टाइप का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा कहता है बेटा? 26। परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को बुक में दिखाया जाता है एसेट साइड, सेल्फ जनरेटेड को कहीं नहीं दिखाया जाता। गुडविल होता क्या है क्लास? किसी भी बिजनेस को बेचते समय मार्केट वैल्यू ऑफ असेट से जो भी फालतू पैसा हम लेते हैं, मेरी दुकान के अंदर 10 लाख का माल है लेकिन मैं बेच रहा हूं 20 लाख में, जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो गुडविल है। क्यों जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन की गुडविल में? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, अमालगमेशन, सेल ऑफ अ बिजनेस, इन सब जगह जरूरत पड़ती है गुडविल की। क्या क्या फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं क्लास? हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारी लोकेशन क्या है, हमारे मैनेजमेंट कैसा है, हम लोगों का डील कैसा है, हम लोग कितने अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, हमारा कनेक्शन कैसा है, प्रोडक्ट कैसा बनता है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज कैसे हैं, ये सारी चीजें हमारी गुडविल के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। एएस 26 कहता है परचेज गुडविल को दिखाओ बैलेंस शीट में। तो आज तक जो भी आपने बुक्स देखा है बैलेंस शीट के अंदर, जो भी गुडविल देखा है वो कैसी गुडविल है? परचेज गुडविल कहता कौन है? एएस 26। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल। हो गया ना क्लास? पूरे चैप्टर का रिवीजन एक सांस में। तो इसी तरीके से क्लास रिवीजन होगा सारा का सारा, बस आपके लाइक की देर। जितना लाइक करोगे ना क्लास, आपकी लाइक समझ लो मेरी एनर्जी है, ठीक है, फ्यूल है मेरी एनर्जी के लिए, तो बस लाइक करते जाओ। बट नॉट अ फिक्टिशियस। सर फिक्टिशियस क्या होता है बेटा? दिखावटी एसेट। तो इंटेंजिबल फिक्टिशियस, सी ऑप्शन करेक्ट। फिक्टिशियस ये दिखावटी, देखने के लिए तो बैलेंस शीट में है लेकिन रियल में कोई वैल्यू नहीं है। बट गुडविल ऐसा नहीं है भैया, गुडविल देखने के लिए नहीं होता, उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हो। गुडविल कैन बी सोल्ड। डिसोल्यूशन में हम बेचेंगे भी आगे जाकर टर्म 2 में। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है। आप वीडियो पॉज करके अपने आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसीलिए हटता हूं यहां से, है ना, ताकि आप पॉज करके स्टार्ट कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, आरओआर 15% है, एवरेज प्रॉफिट है 80,000। बेटा कमेंट करके बता दो फटाफट, एवरेज प्रॉफिट में से एक चीज हम माइनस करते हैं हमेशा। एवरेज प्रॉफिट में से एक चीज हम हमेशा माइनस करते हैं, बता दो फटाफट क्या है। और इसमें लिखा है तो मैनेजमेंट कॉस्ट, तो वेरी गुड, मैनेजमेंट कॉस्ट या फिर सैलरी वो हम माइनस करते हैं सारे पार्टनर का पूरे साल का। तो एवरेज 80 नहीं है, एवरेज है 70,000। आगे लिखा है क्लास कि देन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बोले सुपर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज कितना है? 70,000। नॉर्मल है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। 4 लाख का 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, 4 लाख का 15%, ठीक है। तो 4 लाख का 15% जो होगा वो कितना होगा क्लास बताओ? 4 लाख का 15 चौके 60,000। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। गुडविल है 2 ईयर परचेज, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा गुडविल। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बताओ सबका ऑप्शन बी करेक्ट था कि नहीं? जो मैं आपको करा रहा हूँ क्लास समझ लो, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल लापरवाही मत करो, बाद में बहुत पछताओगे। अगर मैं आपको अभी से प्रिपरेशन करा रहा हूँ और आप सोच रहे हो नहीं सर लास्ट के 2 दिन 4 दिन में आप सीधे हमें क्वेश्चन दे दीजिएगा 50 क्वेश्चन, उसमें से 40 आ जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सच बता रहा हूँ, ट्रू। कोई टीचर भी आपको बोल दे लास्ट में, इवन मैं भी अगर मैं बोल दूं लास्ट में कि भाई इसमें से इसके अंदर से 50 से 40 आ जाएगा, बड़ा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, आप नहीं बना पाओगे, यकीन मानो, जबकि आपकी प्रैक्टिस ना हो। ये वही प्रैक्टिस हो रही है। तो मैंने आज क्लास कितने मुश्किल से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए बनाया है ये, तो आप समझ नहीं सकते इस बात को। नेक्स्ट चेक करो ये वाला। एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख, लिख दो। एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख। आप घड़ी देखा करो, 1 मिनट से पहले बन जाता है सवाल। असेट दे रखा 28 लाख, लायबिलिटी दे रखा है कितना? 8 लाख। तो 28 में से 8 गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 20 लाख। 28 लाख माइनस 8 लाख, 20 लाख। सेम टाइप ऑफ बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, ROR is 20%, capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit. पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट जो है वो एवरेज से नॉर्मल घटा देंगे तो आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 20 लाख का 20% कितना आ गया बेटा? 4 लाख। सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख। और आपको जब गुडविल निकालना होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक है।
100 अपॉन रेट कितना है क्लास बेटा, रेट है 20%, तो 100 अपॉन 20, 21 जा 20, 25 जा 2 इंटू 5 10 लाख, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। फटाफट फटाफट बना लोगे, सब टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा आपने गुडविल का, जरूर दिया, और इस संडे को भी टेस्ट होगा, रेडी रहना, ठीक है। हालांकि इको का या बीएसटी का किसी एक का टेस्ट लूंगा, अनाउंस कर दूंगा मैं कल तक, पर इस संडे के भी टेस्ट को रेडी रहना। ये हो गया क्लास 8 का ऑप्शन नंबर ए। Fill in the blanks with the appropriate word. Investment that made in another enterprise for furtherance of own business. देखो, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं गूगल हूं, मैं फेसबुक को खरीद रहा हूं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, दैट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैं ब्याज कमाने के लिए किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूं, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लिखा है फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ट्रेड के लिए, उसे बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट इसका ऑप्शन मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है क्लास, कोई ऐसा प्राणी इंसान इसमें कमियां ना हो। कमियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां आपके अंदर भी हैं, सबके अंदर भी है, उसे सुधारने का मौका मुझे दो। कोई भी अगर क्लास यहाँ पर आपको लग रही है दिक्कत परेशानी, वीडियो लंबी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, या फिर मैं तेज बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ है आप मुझे बताओ ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। आप सबकी सजेशन की दरकार है, और प्लीज एंड तक देखना। क्लास 15 बताना है आपको, भी 9 ही चल रहा है, 10th आते हैं। 9th का ऑप्शन ए, ठीक है, 10th का। अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज, कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है, इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास गुडविल निकालने का? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, ठीक है, नेट असेट। चेक करो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, ये है। यानी कि देखो, अगर ये खाली लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो वही लिखा है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? देखो सुनो मेरी बात, अगर ध्यान सुनना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुपर प्रॉफिट को अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड दे दूं तो आर ओ आर अपॉन 100 होता है, तो अल्टीमेटली 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नीचे आर ओ आर बचेगा। तो फॉर्मूला यही हुआ ना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रिटर्न। तो यानी कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सुपर प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड दे देंगे ना, तो गुडविल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड देते हो रेट ऑफ रिटर्न से, तो इस ये निकल कर आएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो कल को अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कैपिटलाइज प्रॉफिट्स निकालने के लिए, तो आप क्लास ऐसे निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन ने बोला आपको गुडविल, तो गुडविल का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। एडमिशन में जितना भी मैंने आपको पढ़ा रखा है अभी तक, उसी में से क्वेश्चन दिया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, जहां तक मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन दिया। आई होप इन 5 क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट कर लोगे। 11 पे आओ। ए बी की रेशियो कितनी है बेटा? 4:3। ए बी 4:3। किसको एडमिट किया है बेटा? सी को। न्यू पार्टनर कितने के लिए? 1/4 के लिए। सी आ गया 1/4 के लिए। कितनी ला रहा है गुडविल? 2,10,000। 2,10,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, मतलब समझ लो अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने इसके अंदर, जो बच्चा मतलब एक लेवल अप की तैयारी ही कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। विच इज क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो गुडविल लाएगा तो क्या होगा? कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए और बी। तो ए और बी में कितना कितना गुडविल क्रिएट होगा? 90 और 120। तो ए और बी में जो गुडविल क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ? 90 और 120। अगर मैं इसे पहाड़े से काटूं 30 के, तो 1 2 3 तो 4 तो जीरो काट दो, ठीक है। 3 3 9, 3 चौके 12। तो ये जो 3:4 है ना, इसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे सब लोग एक बात बताओ, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है, पुराने पार्टनर उसे किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो इसका मतलब जो ये बटा है दोनों को जो मिला है 90 और 1 20, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिला होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:4। तो मुझे यहां तक चीजें मिल गई, मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया 3:4, ठीक है। मैं लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया मेरे को 3:4। चलो लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया 3:4, और ये क्या है क्लास? ओल्ड रेशियो, और ये है सैक्रिफाइसिंग। यहां तक चीज समझ आती है। अब इसके बाद ध्यान समझना, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे? 90 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो सुनो मेरी बात, सी का हिस्सा 1/4 है, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 है। मतलब सी जो अपना हिस्सा ले रहा है
ए और बी से, वो किस रेशियो में ले रहा है? 3:4 में ले रहा है। भाई सीधी सी बात है, सी अपना हिस्सा दोनों से जिस रेशियो में लेगा वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। इतना तो ये तो वही सेक्रीफाइस करेंगे ना। तो 1/4 का 3/7, अच्छा 3/4 ही आया था ना उसका, काटना जरा, 90 3 3 90 3 चौके 120, ठीक है। 3/7 और 1/4 का 4/7, ओके। तो इस 1/4 का 3/7 जो है वो ए जो है वो देगा, और इस 1/4 का 4/7 मतलब क्लास 3/28, और ये आएगा 4/20। अगर हम दोनों को जोड़ दे तो 1/4 आ जाएगा। तो मुझे बताओ ए का पहले था कितना? 4/7, माइनस कर दो 3/28। बी का पहले था कितना? 3/7, माइनस कितना कर दोगे? 4/28 है ना, ये रहा ना 4/28, देख रहे हो यहाँ पे 4/28। और सी का कितना है बेटा? सी का तो है ही 1/4। अब तीनों को मिलाकर नई रेशियो बनाएंगे। 28 आएगा एलसीएम इसका, तो 28, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 16 में से 3 गया 13/28। ये भी एलसीएम आएगा 28, 7 चौके 28, 4 तिये 12, 12 में से 4 गया 8/28। फिर अच्छा इसको 28 बनाने के लिए 7 7 से कर देंगे तो ये आएगा 7/28, ऊपर भी 7 नीचे भी 7, तो ये आएगा 13 8 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है 13 8 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है बेटा, ए और बी गुडविल जितना ले रहे हैं 90 और 120, इसी रेशियो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं क्लास? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल गया तो सी का जो भी हिस्सा है, सी जो है वो आप ए और बी में बांट दोगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? 11th का क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी 11th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 12th क्वेश्चन चेक करो फटाफट, अपना आप बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, चेक करो। हिडन गुडविल का है। हिडन गुडविल का मैंने बताया था आपको कि शॉर्टकट कैसे निकालोगे। सुनो मेरी बात, Z जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है 80,000 कैपिटल, तो पूरे फॉर्म के निकाल देना 8 चौके 32, 3,20,000। इसमें से तीनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़कर घटा देना। X और Y की 50-50 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई? 1,00,000। Z की कितनी है? 80। और मैंने कहा था आपसे बेटा, अगर कोई प्रॉफिट हो, प्रॉफिट, तो पी&एल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, पी&एल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। मैं आपको हिडन गुडविल में अच्छे से समझा चुका हूं। तो प्रॉफिट कितना है? 40, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, तो ये तीनों चीजों को मिला देते हैं तो बनता है 2,20,000। और क्वेश्चन अगर हम माइनस करें 3 20 में से 2 20, तो कितना बचेगा? 1,00,000। ये 1,00,000 पूरे फर्म की गुडविल है। आपको पूछा किसका है? Z शेयर ऑफ गुडविल। Z का हिस्सा 1/4 है, तो 1,00,000 का 1/4 कितना बनेगा? 25,000। आई होप आप लोगों ने 25,000 पे ही टिक किया होगा। बिल्कुल सेम जो हिडन गुडविल में पढ़ाया था, सेम मैंने आपको वही क्वेश्चन दे दिया। कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज कमेंट में बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट में या किसी और आगे वाले टॉपिक में उस क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको और भी आगे देखने को मिलेगा, तो जहां भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे मुझे बता देना। गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर इन। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आता है, पुराने पार्टनर उसे बांट लेते हैं। बिल्कुल बांट लेते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग न्यू गेनिंग। सर गेनिंग कहाँ से आ गया इस चैप्टर में? और पुराने पार्टनर बांटेंगे तो न्यू कहाँ से आ गया? अब बताओ, ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग? इस पूरे चैप्टर में सारी की सारी एंट्री किसमें होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि गुडविल अगर नया पार्टनर लेके आता है या नहीं लाता, उसे पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग में। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन, अगर आप में से कोई ये क्वेश्चन कर देगा ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ क्लास वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। प्लस उसकी 12th में तो आराम से टर्म 1 में 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। मतलब वो बच्चा अलग ही लेवल का है, अलग ही टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है। कई बार कई सारे बच्चों के टीचरों से भी ये क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, मैं हट रहा हूँ वीडियो पॉज करके, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 2:1। तो यहाँ पे ए बी 2:1। दे एडमिट सी हु अग्री दैट हिज शेयर ऑफ गुडविल 15,000 बी डेबिटेड टू हिज शेयर ऑफ हिज कैपिटल ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा इतना तो सर मेरे को समझ आ गया, इतना तो मेरे को समझ आ गया कि एबीसी की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी गई है। 3 3 6 2 8 न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दी गई हुई है। और आगे लिखा है कि द रेशियो आपको बताना है इस कैपिटल अकाउंट ऑफ गुडविल विल क्रेडिटेड बाय। ए का कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट होगा? सुनो सब मेरी बात, ध्यान सुनना, यहां से पढ़ो जरा।
सी को एडमिट किया हुआ, अग्रीड दैट हिज शेयर ऑफ गुडविल 15,000, सी का हिस्सा कितना है 15,000 है और वो डेबिट होगा। तो बेटा सी का हिस्सा जो गुडविल का है वो डेबिट कब होता है, जब सी गुडविल लेकर नहीं आएगा। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो एंट्री क्या होती है, न्यू टू ओल्ड, तो सी में डेबिट होगा 15,000। ठीक है, बस आपको पूछा है ए में कितना क्रेडिट होगा, सिंपल, ए में कितना क्रेडिट होगा ये पूछा है आपको। तो बेटा ये जो 15,000 है ये ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, तो मैं निकाल कर देखता हूँ। सैक्रिफाइसिंग ए बी का ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/8 और 3/8। ठीक है, 8 3 का 24, 16 में से 6 गया 10/24। ठीक है, 10 ही आएगा ना, कुछ गलत लग रहा है मुझे। 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 6 2 8। ठीक है, ठीक है, तो चलो सही है, देख लेंगे। तो 8 एकम 8, 3 3 9, ये हो गया -1/24। तो अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है, तो साइड को उठा के बदल देना, बी को डेबिट कर देना। ठीक है, तो बी भी डेबिट हो गया, सी भी डेबिट हो गया, क्रेडिट ए, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल से। तो बी का है 1/24 और ए का है 10/24, लेकिन मल्टीप्लाई जो करना है वो पूरे फर्म की गुडविल से करना है। तो आप जल्दी से मुझे बता दो, अगर सी का हिस्सा 3/8 है और वो 15,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो एक पार्टनर की कैपिटल से पूरे फर्म की कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल में सिखा रखा है, 8/3 कर दोगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 8 5 40। ठीक है, तो ये 40,000 हो गया। तो 40,000 को 40,000 का आप 1/24 करके देखो कितना बनता है। 40,000 का 1/24 1667, और ये 40, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16667, तो 15,000 ये 16,667 हो जाएगा। ओके, 40,000 इसको 24 से डिवाइड दोगे, ये करेक्ट। ओके, तो ये हमारा एकदम आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, तो 16,000 जो ऑप्शन ए का जो क्रेडिट होगा वो 16,667, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैं रिपीट करता हूं, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, जिसका सेक्रीफाइसिंग माइनस में चला गया, इट मीन्स वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है, उसकी साइड को चेंज कर देना, ऊपर भेज देना, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, पूरे फर्म की गुडविल से, पूरे फर्म की गुडविल से। और अच्छा, 15,000 अगर 3/8 के लिए ला रहा है वो, या नहीं ला रहा, जो भी है, तो पूरे फर्म का कितना होगा, 15,000 का 8/3, उल्टा कर देना आप। ठीक है, 3 5 8 × 5 40,000, तो ये 40,000 है, 1/24 करोगे 1667, और 40,000 का आप 10/24 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से बता दो क्लास, कोई अगर दिक्कत परेशानी हो आपको तो। 40,000 डिवाइड बाई 24 इंटू 10, तो 16,667, 0.66 है, तो मैंने 0.7 कर दिया और कुछ नहीं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, बहुत ही हाई लेवल अगर पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर्स हैं, ए की इनकी रेशियो कितनी है, बट इनकी रेशियो लिखो पहले। कभी भी इनकी रेशियो अगर ऐसे फ्रैक्शन में दी गई हो, फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है बेटा, पहले इसको फिक्स कर लेना। तो ये सबको 6 बना लेना, कैसे, 2 2 से कर देना, इसको 3 3 से कर देना। तो ए बी सी की कैपिटल हो जाएगी 3/6, 2/6, 1/6। मतलब ये, तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल हो ना, तो पहला काम आप इक्वल कर देना। ठीक है, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, बट करते हो ना तो मेरे पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं हर क्वेश्चन कराता हूँ। ज्वाइन हो रहा है 1/6 के लिए, डी आ गया, सी कहता है मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी आपको निकालना है। सुनो मेरी बात, सी कहता है ना मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, सी को भी एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर दो। मैंने आपको सिखाया था एडमिशन में भी कि कोई भी पार्टनर अगर कहता है कि मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, तो उसको नए पार्टनर की तरह ट्रीट करो। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 मानो, उसमें से सी का भी हिस्सा घटा दो और डी का भी। सी का कितना है बेटा यहाँ पे 1/6, और डी का भी 1/6 है, दोनों घटा दो, तो ये आएगा एलसीएम 6 -1 -1, तो ये आएगा 4/6। तो अब जो ये 4/6 है ये ए का और बी का है, बिकॉज सी हट चुका है। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1, सी को आपने हटा दिया, देखो यहाँ से छुपा लो सी को, तो अभी कौन बचे हैं, ए और बी। तो सी, ये पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 माना, उसमें से सी का घटा दिया, डी का घटा दिया, तो जो बचा वो ए और बी का है। तो ए को कितना मिलेगा, इस 4/6 का ए का हिस्सा कितना है 3/5। मोस्टली बच्चे से 3/6 कर देते हैं, क्यों, अरे भाई जब सी हट गया, तो 3:2 ही तो बचा, तो 3:2 तो 3/5 ही होगा ना, और बी का होगा 2/5। ए बी का हो गया, और सी का कितना है क्लास
सी का है 1/6 और डी का है कितना 1/6, ठीक है, सी और डी का 1/6 है। तो आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 3 12, 12/30 और 8/30, ये 6 है तो इसे 5 से कर दो तो आएगा 5/30, इसको भी 5 से कर दो तो आएगा 5/30, तो आ गया 12 8 5 5। और बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 8 5 5, देख लो आप, 12 8 5 5 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके अच्छा सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट सब लोग ध्यान समझ रहे हो, अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो सब लोग प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, अगर ये ट्रिक सिखा रहा हूं आपको मैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ये पूरा क्वेश्चन करा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन से, देखो मैं आंसर कर देता, मतलब कुछ सेकंडों में आंसर कर दूंगा शॉर्टकट बता के, ऐसे शॉर्टकट का ही तो क्लास, मतलब इसी चीज का तो है मजा। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ये बोला है ना मेरे को, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी का हिस्सा कितना है बेटा 1/6, 12 + 8 20 और 10 30, 8/30, क्या 8/30 1/6 होता है, ऑप्शन गलत हो गया, 12 8 20 10 30 5/30, क्या 5/30 1/6 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट। बोलो इससे सिंपल क्या होगा, सेकंडों में आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है सी अपना शेयर सेम रिटेन करेगा, तो सी का हिस्सा 1/6 था, अभी भी 1/6 रहना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1/4, थोड़ी 1/6 है, ये भी ऑप्शन गलत है। 12 तो 14 6, 14 + 6 कितना होगा 20 5 25, तो 5/25 तो 1/5 होता है, जबकि सी का हिस्सा कितना रहना चाहिए 1/6, तो ऑप्शन में बी करेक्ट है। बताओ क्लास कैसा लग रहा है, शॉर्टकट ट्रिक, तो आप यही टैलेंट आपके अंदर डेवलप कर दूंगा धीरे धीरे। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जरूर मुझे बताना कि आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना है, कितने बच्चों के क्लास 10 से ज्यादा आए, कितने बच्चों के 15 में से 15 आए, 14 आए, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को प्लीज यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप इसे लाइक भी नहीं करोगे ना तो यार मेरी मेहनत बेकार है यार, प्लीज किसी की मेहनत बेकार मत जाने दो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, सारे दोस्तों को शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। क्लास 12th वालों को रिजल्ट आ चुका है, अब आपके रिजल्ट की बारी है, धूम मचा देंगे क्लास मिलकर, है ना, तो बस यार सपोर्ट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।